जय माता दी। मैं डॉक्टर शशि कुमार पाठक आज ज्योतिष को चर्चा को लेकर पुनः उपस्थित हूँ। जैसा कि साक्षात देव के रूप में हम सूर्य भगवान को मानते हैं। सूर्य का पूजन, सूर्य को अर्घ्य किस विधि से दें, उसके लिए कौन सा समय उचित होता है, कौन सी सामग्री सूर्य के अर्घ्य को देना चाहिए, कैसा वस्त्र होना चाहिए, इन सब भी बातों को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आए इन्हीं से संबंधित कुछ आवश्यक जानकारी आपको प्रदान करने का प्रयास कर रहा हूं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। भगवान भास्कर सूर्य भगवान की कीर्ति, ज्योति, दीप्ति जिस प्रकार से अनवरत फैलती है, उसी प्रकार से हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी भी यश कीर्ति फैले। इसके लिए शास्त्रों में जो विधान बताया गया है, उस विधान से कोई कार्य करेगा तो निश्चित ही उसकी यश कीर्ति फैलेगी। मुख्य चीजें अवश्य जान लेना चाहिए कि सूर्य को अर्घ्य देने का समय कैसा होगा। सबसे उत्तम समय जो है वह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दिन में 8 बजे तक अधिकतम, इसके अंदर ही सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य देने का बहुत महत्व नहीं रह जाता, इसलिए समय का अवश्य ध्यान रखें। दूसरी बात, सूर्य को अर्घ्य देने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो सूर्य को अर्घ्य दिया जाए वह सबसे बढ़िया उत्तम पात्र जो है वह तांबे का पात्र माना जाता है। तांबे के पात्र में लाल पुष्प डाल करके उसमें रोरी, चंदन इत्यादि डाल करके अपने सर के ऊपर जितना हाथ पहुंचे वहां से ले जा करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से जब आपका हाथ ऊपर रहेगा तो सूर्य की किरणें जो है स्वयं आपके ऊपर पड़ती रहेंगी, जिससे उस जल से गिरते हुए धारा के द्वारा आप सूर्य को अर्घ्य दे लेंगे, सूर्य का दर्शन कर लेंगे। वैसा करने से आपको यश कीर्ति एवं आपके तेजी दिखती है, जिसका प्रभाव तत्काल आपको प्राप्त हो जाता है। सूर्य की किरणों में इतनी बड़ी शक्ति होती है, शारीरिक अस्वस्थ व्यक्ति भी यदि सूर्य का किरण का आभा अपने शरीर पर ले, लेकिन रामचरितमानस में सूर्य की किरणों का धूप लेने की जो विधि बताई गई है वह पीठ के बगल लेना चाहिए। सामने से सूर्य को धूप न ले, ऐसा रामचरितमानस में लिखा है। सूर्य की अर्घ्य देने के बाद उसकी 7 परिक्रमा करनी चाहिए। 7 परिक्रमा करने से पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा हो जाता है, इसलिए 7 परिक्रमा आवश्यक है। यदि संभव हो तो लाल वस्त्र पहन करके सूर्य को अर्घ्य दें, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। जो 9 ग्रह होते हैं उसमें सभी प्रारंभिक ग्रहों में सूर्यादि देवता जितने भी हैं उन सबको सूर्य को ही राजा माना जाता है। इसलिए सूर्य का रंग रक्त है, लाल है, इसलिए वस्त्र भी लाल पहनकर ही सूर्य को अर्घ्य दें तो और हितकर होगा। यदि कुंडली से संबंधित, मांगलिक दोष से संबंधित किसी के पास समस्या है, कोई रुकावटें आ रही हैं, तो मीठा जल यानी जल में थोड़ा सा चीनी डाल लें अथवा मिश्री डाल करके सूर्य को अर्घ्य दें। ऐसा करने से जो मांगलिक दोष होते हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं और उस व्यक्ति की सद्यः कामना की पूर्ति होती है। हमेशा पूर्व की दिशा में होकर के सूर्य को अर्घ्य दें। ऐसा करने से आपकी
यश कीर्ति फैलेगी, आपके चेहरे पे आकर्षक चेहरा दिखेगा और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का भी लाभ मिलेगा, क्योंकि पहले बताया जा चुका है कि ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य कारणी। ब्रह्म मुहूर्त में जो निद्रा ली जाती है वह जितने किए हुए पुण्य होते हैं वह सब क्षय हो जाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य को अर्घ दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना परिपूर्ण होती हैं। पुनः दूसरी चर्चा को लेकर उपस्थित होऊंगा। डॉक्टर शशि कुमार पाठक।